12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका हम अध्याय 6 कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो कई पाठ उसके कराए जा चुके हैं, 5 पाठ हम कर चुके हैं। आज हम उसका 6ठा पाठ करेंगे। इसमें जनता पार्टी सरकार के पतन के कारण, पाठ 5 में हम ये देख चुके हैं कि 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार, केंद्र स्तर पर पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और वो थी जनता पार्टी की सरकार। उसी अध्याय में हमने ये भी बताया था कि जनता पार्टी एक सिंगल पार्टी नहीं थी, बल्कि कई पार्टियों की एक मिला हुआ रूप था जिसका नाम जनता पार्टी था। तो ये क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है कि जिस तेज गति से जनता पार्टी बनी, उस तेज गति से जनता पार्टी की सरकार का पतन भी हो गया। पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। लोग श्रीमती इंदिरा गांधी ने संकट काल में उन पर जो अत्याचार किए थे उनसे तंग आ गए थे और लोगों ने एक नई सरकार को सत्ता सौंपी थी। अब इस पार्टी के पतन के क्या कारण रहे वो हम इस प्रश्न में जानेंगे। जनता पार्टी जिस तेज गति से बनी थी उतनी ही तेज गति से यह लुप्त भी हो गई। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हैं श्री मोरारजी देसाई। तो 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई का चित्र आप देख रहे हैं, पहले भी कई बार आप देख चुके हैं। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया। क्योंकि शाह जी इसके अध्यक्ष थे तो उन्हीं के नाम पर इसको शाह आयोग कहा गया। याद रखनी है डेट आपने। इस आयोग का मुख्य काम 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल के कारणों तथा आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों की जांच करना था। 2 काम थे, आपातकाल के क्या कारण थे, किन कारणों से लागू किया गया, और आपातकाल के दौरान सरकार ने जो लोगों पर अत्याचार किए उनकी जांच करना था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का आदेश गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने दिया था, जबकि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इससे सहमत नहीं थे। चौधरी चरण सिंह क्योंकि गृह मंत्री थे तो अपनी शाह आयोग ने अपनी सिफारिशों के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी को दोषी माना था, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। गृह मंत्री ने वो आदेश दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई इससे सहमत नहीं थे। इससे दोनों में मतभेद बढ़ गए, यानी कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री में मतभेद बढ़ गए। इन मतभेदों के कारण चौधरी चरण सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। दुखी होकर जब दोनों के बीच ज्यादा मतभेद हो गए तो चौधरी चरण सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिनों के बाद चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में एक विशाल किसान रैली की। यह रैली तब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी। कहते हैं कि उसमें चौधरी चरण सिंह ने, किसान नेता थे और चौधरी साहब के नाम से मशहूर थे, तो उन्होंने, क्योंकि किसानों में उनका बड़ा आदर था, उत्तर प्रदेश से आते थे, तो एक बड़ी किसान रैली की जिसमें कई लाख लोग पहुंचे। तो अब तक की जितनी अब तक की रैलियां हुई थी पीछे, उन सभी रैलियों में ये सबसे बड़ी रैली थी। उन्होंने अपनी एक तरह से अपनी ताकत को दिखाया था। रैली में अपनी ताकत दिखाने के बाद चौधरी चरण सिंह को मनाने की कोशिश की। जब ये लगा कि चौधरी चरण सिंह मंत्रिमंडल को छोड़कर चले गए हैं, जिससे सरकार पर विपत्ति आ सकती है, तो उनको फिर से मनाने की कोशिश की। उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस बार उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया तथा साथ ही वित्त मंत्री भी बनाया। मतलब अब की बार जो थे वो एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया और साथ में जो वित्त मंत्री का जो पद था वो भी उनको दिया गया।
बाबू जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यह पहला मौका था जब देश में एक साथ दो उप प्रधानमंत्री बने थे। याद रखना है आपने, 2 उप प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। नवंबर 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी कर्नाटक की चिकमंगलूर लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर दोबारा लोकसभा में पहुंच गई थी। हमने बताया था 1977 में जो चुनाव हुए तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी, अगर आपके याद हो। तो दोबारा जब नवंबर में तो उनके लिए चिकमंगलूर की सीट खाली की गई और वहां पर उपचुनाव हुए। तो 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक की चिकमंगलूर लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर दोबारा लोकसभा में पहुंच गई थी। इसी बीच जनता पार्टी में मधु लिमे ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। क्या था ये? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग एक ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते। मतलब एक बंदे को 2 सदस्य यानी कि 2 जगह पर सदस्य नहीं बनाया जा सकता। जनता पार्टी में ही वो एक समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य थे और साथ ही वो जनता पार्टी के सदस्य भी थे। तो जनता पार्टी में कुछ लोगों ने इस बात पर विरोध जताया कि एक बंदा या एक व्यक्ति एक समय में 2 संस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके कारण स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे राजनारायण से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करा दिया था, तो स्वास्थ्य मंत्री उनको बनाया गया था। तो जब दोहरी सदस्यता का जब मुद्दा उठाया गया तो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे राजनारायण को इस्तीफा देना पड़ा। इसी के कारण बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को भी पद से हटा दिया गया इसी दोहरी सदस्यता के कारण। ऐसा माना गया कि चौधरी चरण सिंह को नीचा दिखाने के लिए यह सब किया गया था। चौधरी चरण सिंह भी इसी मौके की तलाश में थे। साथ ही उनमें प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा भी फिर से अंगड़ाई लेने लगी थी। चौधरी चरण सिंह देख रहे थे किस तरह से सरकार से अलग हुआ जाए, तलाश कर रहे थे मौका, और साथ में उनमें प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षा थी जो शुरू से थी वो भी अब दोबारा फिर अंगड़ाई लेने लगी थी। इंदिरा गांधी ने उनकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का आश्वासन दिया। इंदिरा गांधी ने उनको विश्वास दिलाया कि अगर आप पढ़ाई छोड़ दो ना, अगर आप सरकार को छोड़कर चले जाएंगे तो हम आपको बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बनने का मौका दें। तो इंदिरा गांधी ने उनकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का आश्वासन दिया। अतः चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 में 79 में 1/3 सदस्यों यानी कि 90 सांसदों के साथ पार्टी से अलग हो गए। जब उनको यह आश्वासन मिल गया तो जुलाई 1979 में 1/3 सदस्यों या 90 सांसदों के साथ पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने जनता पार्टी सेक्युलर नाम से एक अलग पार्टी बना ली। इसके कारण मोरारजी देसाई ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई। ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर पाते इससे पहले ही कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण चौधरी चरण सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार भी लोकसभा में नहीं गए और इससे पहले कि वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर पाते कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण चौधरी चरण सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा। 20 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया और नई लोकसभा के लिए चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। जनवरी 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए, क्योंकि बीच में ही कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी सरकार। 1977 में बनी थी और 1979 में गिर भी गई। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव करवाए जाते हैं उनको हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव करवाए गए। इन चुनाव में जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर
लोगों ने जिस तरह से जनता पार्टी में विश्वास प्रकट किया था, उनको भारी बहुमत से जिताया था, तो जब वे सरकार नहीं चला पाए तो लोगों में जनता पार्टी की जो छवि थी, जो बनी हुई थी, जिसको उनको लगा था कि एक नई पार्टी है, देश के विकास पर ध्यान देगी, उससे उनको घोर निराशा हुई और उन्होंने जनता पार्टी को भारी, उसको कहते हैं कि बुरी तरह से हराया। और इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा फिर देश की प्रधानमंत्री बन गई।